हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। बीएसआई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है। दोस्तों, एक बार कमेंट करके ये सभी बताओ, आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स देखते हो, आज सभी का कमेंट करना चाहिए। सिर्फ इतना कमेंट करो यहाँ पर किस चीज के और इम्प्रूवमेंट की आपको नीड लग रही है, क्या और इसमें वैल्यू ऐड करनी चाहिए। आज मैं आप सभी लोगों के कमेंट बॉक्स में आंसर्स देखना चाहता हूं। क्या आप लोगों को समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है तो कितना आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है? सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जो भी है दिल का वो क्लियर बताओ, ताकि मैं और इंप्रूवमेंट। बीएसआई एकेडमी का एक ही चीज है, स्टूडेंट के हित में चीज हो। ठीक है, अकेला हित नहीं, साथ साथ यहां पर एग्जाम टारगेट करने वाली चीज हो। एक ही लक्ष्य है, आप सभी लोग अपने अपने लक्ष्य बताओ। कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है कोई इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है तो आप लोग वो बताओ मुझे, लेकिन आप लोगों के सबके कमेंट बॉक्स में आज कमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ साथ कुछ और जानकारी शेयर करना चाहूंगा। धीरे धीरे आपका एग्जाम पास आता जा रहा है, समय कम होता जा रहा है। दोस्तों, इस समय पे सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि इस समय पे हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज नहीं होने देना है। इस फेज में आके हमको ऐसा लगता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, हम चीजों को भूल तो नहीं रहे हैं। ठीक है, कहीं हमसे चीजें गलत तो नहीं हो जाएंगी, एग्जाम में हम सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इन सारी चीजों के आंसर सिर्फ एक ही है, खुद पर भरोसा बनाए रखो, बात सिर्फ और सिर्फ दिल की सुनो, रिवीजन इतना ज्यादा करो। हमेशा याद रखना, किसी भी एग्जाम को अगर क्रैक करना है ना, तो रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। रिवीजन को बहुत ज्यादा बढ़ा दो, रिवीजन रेगुलर फेजेस में बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। प्रैक्टिस सेशन जितना मैं करा रहा हूं, रेगुलर टर्म्स पे जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो एक भी मिस मत होने दो। प्रैक्टिस सेशन को रेगुलर चलने दो। इसकी सारी पीडीएफ आपको बंच बना के टेलीग्राम, बीएसआई एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर मिल जाएंगी। उसमें सारे यहां पर बहुत सारे बंच ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे। 10 से 15 दिन जब बचे, इन सबको देख लेना। वीडियोस आप सभी लोगों ने देख लिया, जब एग्जाम देने जाओगे तो देखोगे यहां पर बहुत हद तक सिमिलर पैटर्न पर क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों यूडीसी के बारे में, और इन यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन अब्रिज्ड इंग्लिश 3rd एडिशन में जो सिंबल है यहां पर पूछा, ये जो सिंबल है ये सिंबल क्या इंडिकेट्स करता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, या ये जो सिंबल है ये सिंबल यहां पर क्या इंडिकेट कर रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले एक चीज याद रखना, चाहे वो यूडीसी हो, डीडीसी हो, एलडीसी हो, सीसी हो, कोई भी हो, उसमें हमेशा अलग अलग, उसमें हमेशा डिफरेंट डिफरेंट, उसमें ऑलवेज डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स का यूज होता है। उसमें ऑलवेज डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स का यूज होता है, इस चीज को याद रखना। अब जैसे आपसे ये सिंबल पूछा गया है, आपसे ये सिंबल पूछा गया, उस सिंबल में डिफरेंट डिफरेंट सिंबल का यूज होता है। अब जैसे सपोज करना आपसे ये सिंबल पूछा गया, ये जो सिंबल है ये हमेशा टाइम ऑक्सिलरी को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया। यूडीसी का जो एब्रिज्ड इंग्लिश 3rd एडिशन है, ये जो सिंबल है ये टाइम ऑक्सिलरी को रिप्रेजेंट करने के लिए, टाइम ऑक्सिलरी को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया एक सिंबल है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की अगर बात करूं दोस्तों, जैसे सपोज करना यहां पर आपसे पूछा गया 1990 और यहां पर ऑब्लिक बना के लिख दिया 2000। ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? ये आपकी समय अवधि को इंडिकेट कर रहा है, पहली चीज। दूसरा, अब इसका जो सिंबल का टाइम है, इसका संबंध, इसका रिलेशन किससे हो गया? तो इसका रिलेशन यहां पर टाइम से हो गया। टाइम में भी किसमें? कॉमन ऑक्सिलरी ऑफ टाइम में। ठीक है, अब जैसे और भी कुछ सिंबल्स हैं, आप उन सिंबल्स को समझ लो एक बार। जैसे कि एक सिंबल आता है दोस्तों इज इक्वल। इज इक्वल जो सिंबल है वो हमेशा यहां पर यूज किया जाता है लैंग्वेज के लिए। ठीक है, और सिंबल है जैसे 1/9। अगर आपको ये सिंबल देखने को मिल रहा है तो ये सिंबल हमेशा याद रखना, ये सिंबल यूज किया जाता है यहां पर प्लेस के लिए। ठीक है,
और अगर आगे चलें, जैसे सपोज करना ये सिंबल आ रहा है, तो ये सिंबल हमेशा यूज किया जाता है टाइम के लिए, ठीक है। प्लस अगर आ जाए तो हमेशा याद रखना ये सिंबल का यूज किया जाता है एडिशन के लिए, ठीक है। कोलन अगर आ जाए तो ये सिंबल का हमेशा ध्यान रखना ये यूज किया जाता है यहां पर रिलेशन के लिए। तो मैंने आपको अन्य सिंबल्स जो यहां से पूछे जा सकते हैं वो सारे की सारे सिंबल्स और बता दिए। अब यूडीसी में हमेशा बहुत सारे ऑक्सिलरी सिंबल्स आते हैं। इनमें मैंने आपको एक सिंबल जो यहां पर दिया, ये सिंबल टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अगर क्लासिफिकेशन में किसी पीरियड या फिर किसी सेंचुरी या फिर किसी ईयर का इंडिकेशन हो रहा है तो हमेशा इस सिंबल का यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ टाइम, ठीक है। याद ऐसे भी कर सकते हो, जहां पर डॉट्स आ रहे हैं, यहां पर ऐसे ऐसे डॉट्स आ रहे हैं और ऐसे ऐसे सिंबल बन रहे हैं, तो डॉट्स आपके रनिंग टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं। जो डॉट्स हैं वो आपके रनिंग टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं। और रनिंग टाइम क्या इंडिकेट करता है? यहां पर टाइम ऑक्सिलरी रनिंग टाइम इंडिकेट करता है। तो यहां से मुझे लगता है आप लोग गलत नहीं करोगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज मैनेजमेंट मॉडल हैज 3 स्टेज नेमली। पहला है यहां पर दोस्तों अनफ्रीजिंग, दूसरा आ जाता है दोस्तों यहां पर चेंजिंग, और तीसरा आ जाता है दोस्तों यहां पर रीफ्रीजिंग। कौन कौन सा आ जाता है यहां पर? चेंज मैनेजमेंट मॉडल की यहां पर बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? चेंज मैनेजमेंट मॉडल की। चेंज मैनेजमेंट मॉडल की आपसे बात की जा रही है। यहां पर 3 आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला यहां पर अनफ्रीजिंग, दूसरा यहां पर चेंजिंग, और तीसरा यहां पर रीफ्रीजिंग, ठीक है। अब जो कूर्ट लुइन थे, कूर्ट लुइन ने चेंज मैनेजमेंट के मॉडल को, कूर्ट लुइन ने यहां पर चेंज मैनेजमेंट के मॉडल को, कूर्ट लुइन ने चेंज मैनेजमेंट के मॉडल को ना, मॉडल को बहुत ज्यादा फेमस बनाया था, बहुत ज्यादा फेमस बनाया था। और इन्होंने 3 स्टेज मॉडल दिया था। इन्होंने जो दिया था ना, इन्होंने दिया था दोस्तों यहां पर 3 स्टेजेस मॉडल, 3 स्टेजेस मॉडल। सबसे पहला है दोस्तों, इन्होंने कहा था अनफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग का अगर आप तात्पर्य समझोगे तो पुरानी सोच, जो भी आपका ओल्ड पैटर्न है, ओल्ड पैटर्न है, जो भी आपकी पुरानी सोच है और पुराना सिस्टम है, जो ओल्ड सिस्टम है, उसको हटाने की तैयारी, उसको रिमूव करने की तैयारी, ठीक है। एग्जाम्पल, लाइब्रेरी मैनुअल सिस्टम छोड़कर, समझना, जैसे लाइब्रेरी के अंदर लाइब्रेरी मैनुअल सिस्टम को छोड़कर, जैसे कि बहुत सारे लोग यहां पर कोडिंग वगैरह से रिलेटेड समझते होंगे, तो कोडिंग में कंप्लीट ऑटोमेशन आ गया। इसी प्रकार से लाइब्रेरी मैनुअल सिस्टम को छोड़कर ऑटोमेशन लाने की तैयारी करना, ठीक है। दूसरा आ जाता है दोस्तों यहां पर चेंजिंग। चेंजिंग में आप लोगों को समझोगे, चेंजिंग हमेशा उसकी बात की जाती है जहां पर नई प्रोसेस को इंप्लीमेंट करना। एग्जाम्पल, कोहा सॉफ्टवेयर लागू कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों यहां पर रीफ्रीजिंग। नेक्स्ट आता है यहां पर रीफ्रीजिंग। रीफ्रीजिंग होता है जो भी आपने यहां पर नए सिस्टम को इंप्लीमेंट करा है, उस नए सिस्टम को यहां पर परमानेंट बना देना, उस नए सिस्टम को परमानेंट कर देना, जिसे हम कहते हैं यहां पर रीफ्रीजिंग। एग्जाम्पल, स्टाफ को ट्रेनिंग दिया और स्टाफ को ट्रेनिंग देके मैनुअल से जो निकले हैं ऑटोमेशन पर, वो ऑटोमेशन स्टाफ आपका सीख के उसे अब डेली रूटीन में लेकर आ गया। तो इसे ही हम, ये जो मॉडल है चेंज मैनेजमेंट मॉडल, ये 3 स्टेजेस में दिया था दोस्तों यहां पर कूर्ट लुइन मॉडल, ठीक है। ओल्ड सिस्टम अनफ्रीजिंग, चेंजिंग एंड रीफ्रीजिंग। न्यू स्टेबल सिस्टम, रियल लाइफ एग्जांपल से आप समझोगे, जैसे लाइब्रेरी में बारकोड सिस्टम बना दिया गया। अनफ्रीजिंग हो गया है स्टाफ को समझना, चेंजिंग हो गया है बारकोड इंस्टॉल करना, रीफ्रीज हो गया डेली यूज में लाना। तो ये हो गया यहां पर नई चीजों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द रेंज फॉर गेटिंग गोल्ड लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन अंडर लीड, ठीक है। कौन सा यहां पर रेंज होनी चाहिए जहां पर हमें लीड का गोल्ड लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन प्राप्त होता है? सबसे पहले दोस्तों यहां पर लीड की फुल फॉर्म समझो। लीड की जो फुल फॉर्म है दोस्तों, वो है यहां पर लीडरशिप,
लीडरशिप इन एनर्जी, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, और यह जो है ना, यह ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन सिस्टम है। यह एक प्रकार का ग्रीन बिल्डिंग, यह एक प्रकार का ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन सिस्टम है। यह क्या है? यह एक प्रकार का ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन सिस्टम है। और इसके अंदर जितने भी बिल्डिंग्स हैं, इसके अंदर जितने भी बिल्डिंग्स हैं, उन बिल्डिंग्स को इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने पर, ध्यान देना, उन बिल्डिंग्स को इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होने पर पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो लीड में ऐसे अलग अलग गोल्ड लेवल सर्टिफिकेशन माने जाते हैं। जैसे 40 to 49 है तो यहां पर सर्टिफिकेट डी मिलता है। कौन सा मिलता है? सर्टिफाइड मिलता है, सॉरी। यहां पर 40 to 49 है तो आप सर्टिफाइड कैटेगरी में आ जाते हो। 50 to 59 अगर आपको देखने को मिलता है तो आप यहां पर सिल्वर कैटेगरी में आ जाते हो। 60 to 69 अगर आपको मिलता है तो यहां पर आप जो है वो गोल्ड कैटेगरी के अंदर आ जाते हो। 80 प्लस दोस्तों अगर जाता है तो आप यहां पर प्लेटिनम कैटेगरी के अंदर आ जाते हो। आप जो आ जाते हो, आप यहां पर प्लेटिनम कैटेगरी के अंदर आ जाते हो। ठीक है, तो लाइब्रेरी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप मॉडर्न लाइब्रेरीज की बात कर रहे हो, लाइब्रेरी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप मॉडर्न लाइब्रेरीज की बात कर रहे हो, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी आ जाता है। दूसरा यहां पर नेचुरल लाइटिंग आ जाता है। तीसरा यहां पर वाटर कंजर्वेशन आ जाता है, वाटर कंजर्वेशन। चौथा दोस्तों आपका यहां पर इको फ्रेंडली डिजाइन आ जाता है, इको फ्रेंडली डिजाइन आ जाता है। इन सब चीजों के लिए लाइब्रेरी के अंदर लीड सर्टिफिकेशन मिल जाती है। ठीक है, और गोल्ड लेवल पाने का मैंने आपको ट्रिक बता दिया, प्लेटिनम का बता दिया, सर्टिफाइड का बता दिया। मैंने आप लोगों को हर एक चीज का ट्रिक बता दिया, हर एक चीज का यहां पर क्लियर आंसर दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। इन डेटा ट्रांसफर प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग द सिग्नल। डेटा स्थानांतरण प्रक्रिया में संकेतों को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों यहां पर जो भी आपका नेटवर्क होता है, जो भी आपका, याद रखना, जो भी आपका नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क सिग्नल को, उस नेटवर्क सिग्नल को स्ट्रेंथ करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, उस नेटवर्क सिग्नल को रीजनरेट करने के लिए, उस नेटवर्क सिग्नल को रीजनरेट करने के लिए, उस नेटवर्क सिग्नल को स्ट्रेंथन करने के लिए एक सिग्नल का यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं रिपीटर नेटवर्क सिग्नल, जिसे हम कहते हैं यहां पर रिपीटर नेटवर्क सिग्नल। क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं रिपीटर नेटवर्क सिग्नल। जब भी यहां पर सिग्नल, दोस्तों ध्यान सुनना, ध्यान रखना, जब भी सिग्नल लंबी दूरी तय करता है, जब भी सिग्नल, ध्यान रखना, आपका लॉन्ग डिस्टेंस, कोई भी सिग्नल अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, तो वो सिग्नल यहां पर वीक हो जाता है। और जब वो सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रेवल करने के दौरान वीक हो जाता है, तो जो रिपीटर होते हैं, वो रिपीटर वीक सिग्नल यहां पर स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो रिपीटर वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट। दूसरा, उसे और ज्यादा आगे भेजने के लिए पुश करते हैं, उसे आगे भेजने के लिए पुश कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें यहां पर करते हैं। जैसे लाइब्रेरी कैंपस में समझना, वाईफाई सिग्नल दूर जाने पर हमेशा वीक होता है। आपका लाइब्रेरी कैंपस है, आप उस कैंपस के अंदर वाईफाई का यूज कर रहे हो, लेकिन आप उस पर्टिकुलर जहां पर वो लगा हुआ है, इंस्टॉलेशन है, उससे दूर जा रहे हो, तो वो सिग्नल वीक हो रहा है।
तो उसके अंदर यहां पर रिपीटर सिग्नल लगा दिया जाता है, जो सिग्नल को बूस्ट करने के लिए यहां पर यूज किया जाता है। हब्स जो होते हैं दोस्तों, हब्स एक प्रकार का डेटा का ब्रॉडकास्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फायरवॉल्स हमेशा सिक्योरिटी के लिए यूज किए जाते हैं। स्विचिंग पैकेट्स जो है इंटेलिजेंट फॉरवर्डिंग के लिए यूज किए जाते हैं, इंटेलिजेंट फॉरवर्डिंग के लिए यूज किए जाते हैं। और रिपीटर हमेशा सिग्नल को स्ट्रेंथन करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो रिपीटर सिग्नल को स्ट्रांग बनाने के लिए यूज किया जाता है, अब नहीं भूलना आप लोग। ठीक है, द मेथड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन in which transmission takes place in both direction but only in one direction at a time is called। संचार की एक ऐसी विधि जिसमें यहां पर कम्युनिकेशन या संचरण, ट्रांसमिशन दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में होता है, वो क्या कहलाती है? बताओ दोस्तों। पुलिस वाले को आपने सुना है बात करते करते, यहां पर वॉकी टॉकी होता है, उनके हाथ में, सब लोगों के हाथ में वॉकी टॉकी होता है। आजकल कई सारी जगहों पे वॉकी टॉकी का यूज करने लगे हैं। वॉकी टॉकी में होता क्या है, पहले हमेशा एक व्यक्ति सिग्नल देगा, वो आर्मी वाले बोलते हैं। ठीक है, फिर यहां पर दूसरा सिग्नल देता है, पहले एक व्यक्ति सिग्नल देगा, पहले क्या होगा, एक व्यक्ति सिग्नल देता है, फर्स्ट थिंग इज दैट। बाद में यहां पर दूसरा व्यक्ति सिग्नल देता है, बाद में दूसरा व्यक्ति सिग्नल देता है, ये इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं बोल सकते, लेकिन डेटा जो होता है वो हमेशा दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन सेम टाइम पर नहीं। यहां पर बोला भी है, द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन बट ओनली इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम इज कॉल्ड। तो इसे हम कहते हैं दोस्तों हाफ डुप्लेक्स। यहां पर जो ट्रांसमिशन है वो बोथ डायरेक्शन में जाता है, लेकिन ओनली इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम इज कॉल्ड। सिंप्लेक्स होता है दोस्तों वन वे ओनली। वन वे ओनली कैसे, जैसे यहां पर आप लेक्चर सुन रहे हो, सिर्फ आप लोग, मैं ही यहां पर बोल रहा हूं, आप यहां पर सुन रहे हो। फॉर एग्जाम्पल टीवी देखते हो, मूवीज देखते हो, सिंप्लेक्स वन वे ओनली है। हाफ डुप्लेक्स बोथ वेज। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, बोथ वेज, दोनों तरफ से, बट ध्यान देना बोथ वेज बट वंस एट अ टाइम। बट वंस एट अ टाइम यहां पर ये हाफ डुप्लेक्स में देखने को मिलता है। फुल डुप्लेक्स में आपको क्या देखने को मिलता है, बोथ वेज साइमल्टेनियसली, बोथ वेज साइमल्टेनियसली, आपको दोनों दिशा में यहां पर कम्युनिकेशन देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं बोथ वेज साइमल्टेनियसली। ठीक है, जैसे फुल डुप्लेक्स आप समझो मोबाइल फोन समझ लो। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया। टू वायर सर्किट्स कोई नहीं है, कुछ नहीं है, इसको हटा दो, ये कम्युनिकेशन का सबसे पहले तो मॉडल है ही नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज यूज इलेक्ट्रॉनिक वेव्स एट रेडियो फ्रीक्वेंसी फॉर डेटा ट्रांसमिशन। हिंदी में भी समझ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक डेटा संचरण के लिए रेडियो आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉनिक तरंगों का उपयोग करती है? बताओ, ऐसी कौन सी तकनीक है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर डेटा ट्रांसमिशन का यूज करती है? दोस्तों सबसे पहले जो इसका एग्जाम्पल आएगा ना, वो आएगा यहां पर वाईफाई। इसका सॉरी करेक्ट आंसर, एग्जाम्पल कह रहा हूं, करेक्ट आंसर बनता है वाईफाई। वाईफाई हमेशा रेडियो वेव्स का यूज करता है। वाईफाई जो है वो हमेशा रेडियो वेव्स का यूज करता है। वाईफाई हमेशा ध्यान रखना रेडियो वेव्स का यूज करता है। दूसरा, वाईफाई वायरलेस कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड करता है। दूसरा जो वाईफाई होता है वो हमेशा वायरलेस कम्युनिकेशन को भी प्रोवाइड करता है। तीसरा, यहां पर इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। तीसरा, यहां पर इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। ये होते हैं यहां पर वाईफाई के यूजेस। लाईफाई की अगर बात करें, लाइट फिडेलिटी, लाइट वेव्स के लिए यहां पर जाना जाता है।
किस लिए जाना जाता है? लाइट वेव्स के लिए। ऑप्टिकल केबल्स की अगर हम बात करें तो ऑप्टिकल केबल जो है लाइट पल्सेस के लिए जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट अगर आप ट्विस्टेड पेयर्स की बात करें तो ट्विस्टेड पेयर्स हमेशा हमेशा ध्यान रखना, ट्विस्टेड पेयर जो है वो हमेशा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के लिए जाना जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के लिए जाना जाता है। वाईफाई जो होता है दोस्तों, वाईफाई वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स का, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स का, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स का यूज करके, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स का यूज करके डेटा ट्रांसफर करने के लिए, डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज की जाती है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल इज मोस्टली कंसर्न्ड विद द सिंटैक्स ऑफ द डेटा। ओएसआई मॉडल की कौन सी परत मुख्य रूप से डेटा के सिंटैक्स से संबंधित मानी जाती है? ठीक है, तो ओएसआई मॉडल की जो मोस्टली कंसर्न्ड लेयर है दोस्तों वो है यहां पर प्रेजेंटेशन लेयर। वो है यहां पर प्रेजेंटेशन लेयर। उस प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर आपको सबसे पहला जो देखने को मिलता है वो आपको डेटा फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। उस प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर आपको ट्रांसलेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उस प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर आपको एन्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। उस प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर दोस्तों आपको कंप्रेशन देखने को मिल जाएगा। उस प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर दोस्तों आपको सिंटैक्स देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीजें मिलती हैं और जो मोस्टली कंसर्न लेयर है वो प्रेजेंटेशन लेयर होती है और ये इतनी सारी चीजों को एक साथ हैंडल करने का काम करती है। अगर एक सिस्टम डेटा को डिफरेंट फॉर्मेट में भेज रहा है तो प्रेजेंटेबल लेयर उसको रीडेबल बना रही है। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर उसको फॉर्मेट कन्वर्जन बना रही है। प्रेजेंटेशन लेयर उसको इनक्रिप्टेड कर रही है सिक्योरिटी के तौर पर। प्रेजेंटेशन लेयर उसको कंप्रेशन कर रही है ताकि उसका साइज सही तरीके से रेड्यूस होकर पहुंच सके। प्रेजेंटेशन लेयर उसका सिंटैक्स हैंडलिंग कर रही है यानी कि डेटा का स्ट्रक्चर बना रही है। तो प्रेजेंटेशन लेयर वो होती है जहां पर डेटा को प्रॉपरली प्रेजेंट करने का काम किया जाता है, जहां पर डेटा को प्रॉपरली प्रेजेंट करने का काम किया जाता है, उसे हम कहते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। ओएसआई मॉडल की सबसे ज्यादा कंसर्न्ड लेयर यहां पर मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विभिन्न नेटवर्क खंडों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, यानी कि डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट को कनेक्ट करने वाली डिवाइस कौन सी है? ठीक है दोस्तों, जो भी आपका यहां पर दो नेटवर्क सेगमेंट को जोड़ने के लिए जाना जाता है, दो नेटवर्क सेगमेंट्स को कनेक्ट करता है, उसे हम कहते हैं, दो नेटवर्क सेगमेंट्स को कनेक्ट करता है उसे हम कहते हैं ब्रिज। ब्रिज के तहत यहां पर अलग अलग डिफरेंट नेटवर्क को डिवाइसेस के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है। दूसरा यहां पर ट्रैफिक फिल्टरिंग करने का काम किया जाता है। तीसरा जो डेटा फ्लो होता है, यहां पर जो भी डेटा फ्लो होता है उस डेटा फ्लो को इंप्रूव करने के लिए काम किया जाता है। तो ये सारी चीजें लाइब्रेरी के अंदर क्या रोल प्ले करेंगी? लाइब्रेरी के अंदर दोस्तों यहां पर जो टेक्निकल सेक्शन है, जो आपका लाइब्रेरी के अंदर कैटलॉगिंग, बुक पब्लिशिंग, इशू, सारी चीजें देख रहे हो, जो टेक्निकल सेक्शन है, टेक्निकल सेक्शन के नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जाना जाता है। टेक्निकल सेक्शन के नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए
जाना जाता है। दूसरा, सर्कुलेशन सेक्शन नेटवर्क को, दूसरा जो सर्कुलेशन सेक्शन नेटवर्क जो है, उस सर्कुलेशन सेक्शन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जाना जाता है और ये इन चीजों को ब्रिज कनेक्ट कर सकता है आपस में। ठीक है। अच्छा, यहां पर रिपीटर क्या होता है? रिपीटर अभी हमने देखा ये सिग्नल बूस्ट करने के लिए काम किया जाता है। ब्रिज क्या होता है? ये कनेक्ट सेगमेंट्स है। गेटवे क्या होता है? कनेक्ट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, कनेक्ट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। स्विच क्या होता है दोस्तों? स्विच के अंदर आपको लैन ट्रैफिक मैनेजमेंट देखा जाता है। स्विच के अंदर आपको लैन ट्रैफिक मैनेजमेंट दिया जाता है। तो ब्रिज जॉइंस टू साइड्स ऑलवेज ध्यान रखना। तो यहां पर उसी तरीके से आप कभी भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड, नेटवर्क में कंप्यूटर की फिजिकल अरेंजमेंट क्या कहलाती है? इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी मतलब होता है नेटवर्क डिवाइसेस जो हैं, जितने भी आपके नेटवर्क डिवाइसेस जो हैं, वो नेटवर्क डिवाइसेस किस अरेंजमेंट से जुड़े हुए हैं, वो नेटवर्क डिवाइसेस जो हैं वो किस अरेंजमेंट से जुड़े हुए हैं, उसे हम कहते हैं दोस्तों फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। अब जैसे टाइप की अगर हम बात करें, जैसे टाइप यहां पर लिख लेते हैं। दूसरा, हम यहां पर मान लो शेप लिख लिया। टाइप पे हमने लिखा यहां पर बस, यहां पर आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है। दूसरा, यहां पर स्टार लिखा, यहां पर आ जाएगा सेंट्रल हब। तीसरा दोस्तों, यहां पर आपने रिंग लिखा, यहां पर आ जाएगा दोस्तों सर्किल। चौथा दोस्तों, आपने लिखा मैश, मैश आ जाएगा दोस्तों यहां पर फुली कनेक्टेड। तो ये अलग अलग यहां पर फिजिकल अरेंजमेंट्स होते हैं, फिजिकल कनेक्ट। अब कंप्यूटर लैब में जितने भी यहां पर सभी कंप्यूटर होते हैं ना, वो एक तरीके से सेंट्रल स्विच से जुड़े होते हैं, जिन्हें हम स्टार टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम स्टार टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। टोपोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों आसान शब्दों में टॉप व्यू ऑफ नेटवर्क, जिसे हम यहां पर टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? टॉप व्यू ऑफ नेटवर्क। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स लाइब्रेरिज इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कंप्यूटिंग। एक्स लाइब्रेरिज क्या करता है? एक्स लाइब्रेरिज सबसे पहले बताऊं, एक्स लाइब्रेरिज के यहां पर कुछ फंक्शन बता देता हूं। एक्स लाइब्रेरिज एक प्रकार का लाइब्रेरी के अंदर ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है। लाइब्रेरी के अंदर एक प्रकार का ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है, पहली चीज। दूसरा, ये क्लाउड बेस्ड सर्विसेज देता है। यह जो है ना, ये हमेशा क्लाउड बेस्ड सर्विसेज देने के लिए जाना जाता है। यह क्लाउड बेस्ड सर्विसेज देता है। तीसरा, इसका एक्सेस जो है, ध्यान रखना, इसका जो एक्सेस है, इसका एक्सेस इंटरनेट के थ्रू किया जाता है। इसका एक्सेस ऑलवेज ध्यान रखना, इसका एक्सेस इंटरनेट के थ्रू किया जाता है। इसलिए ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कैटेगरी में आता है। इसलिए यह जो है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कैटेगरी में आता है। क्लाउड कंप्यूटिंग SAA जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कैटेगरी है, यहां पर इसका मतलब होता है दोस्तों रेडीमेड सॉफ्टवेयर। क्लियर? PAAS की अगर हम बात करें तो प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट। IAAS की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। ठीक है। अब जीमेल जैसे है तो जीमेल यहां पर SAA सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का उदाहरण है। गूगल डॉक्स क्या है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का उदाहरण है। एक्स लाइब्रेरीज क्या है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का उदाहरण है। और आसान शब्दों में समझ लो, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर को यूज करना, वो यहां पर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का उदाहरण है। तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? तो दोस्तों इसी तरीके से रेगुलर सीरीज में जुड़े रहो, इसकी कंप्लीट PDF आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है। अब धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल और ज्यादा बढ़ाने वाले। अभी तक जो आपने क्वेश्चंस करे, अब इनसे भी हार्ड और इनसे भी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेंगे। क्वेश्चन का लेवल अब आप लोगों का इतना ज्यादा हो जाएगा धीरे धीरे कि आपको यहां पर 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कराने के लिए भी 1 घंटे तक लग सकता है। ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान देने वाली बस बात यह कि इन क्वेश्चंस को
ठीक है, इन चीजों को यहां पर बहुत अच्छे से पढ़ते चलो, बहुत अच्छे से टाइम निकालते चलो। ठीक है, ये सब चीजें करते चलो, ये सब चीजें आप लोगों के लिए जरूरी है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। तो आज प्रैक्टिस सेशन समझा दिया, रिवीजन समझा दिया, सारी चीज समझा दी, तो हम आज की क्लास को यही बाइंड अप करने वाले हैं। ठीक है, बहुत जल्दी अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। ठीक है, चलो तो आज की क्लास को यहीं बाइंड अप करके अगली क्लास में मिलना ना भूलें। और जो कमेंट करने का आज प्रॉमिस किया था उसको आप लोग सभी लोग जरूर पूरा करोगे। क्लियर? तो आज की क्लास को खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। और इसके अलावा एक और चीज बोलना चाहता हूं कि अगर अभी भी कोई डाउट लग रहा है, आज भी इतना समय यहाँ पर बीएसआई एकेडमी पर एक बार कॉन्टेक्ट नंबर पर जाके पूछ लो, बूस्टर डोज ज्वाइन कर लो, बूस्टर कोर्स ज्वाइन कर लो, कम समय में अधिकतम तैयारी हो जाएगी। मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगे, फिल्टरिंग तैयारी करो और कम समय में यहाँ पर बड़ा गोल स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट स्ट्रेटजी से अचीव करने का सोचो। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं बाइंड अप करते हैं। बाय बाय, फाइनली टेक केयर, जय हिंद। खूब अच्छे से मन लगा के पढ़ो और एक चीज मेरी मान के चलो कि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। बाय दोस्तों।